हेलो बच्चों, ये आज जो आपका पेपर आया था कक्षा 12 का साहित्यिक हिंदी, वो मैं हल कर बता रही हूँ। उसका आंसर 301 इसका नंबर है। डी आई 2022 हिंदी। पहला प्रश्न आपका आया था खंड का से गद्य से साहित्य के इतिहास से आया था। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, गोरा बादल की कथा। दूसरा प्रश्न आपका आया है शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इसके। तीसरा प्रश्न आया है आपका नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न आपका है घ लोकायतन कृति की रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी। फिर अंगा प्रश्न है आपका कितनी नाव में कितनी बार किस युग की रचना है, ये प्रयोगवाद की रचना है, अज्ञे द्वारा रचित है और इस पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। प्रेम माधुरी रचना के कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। छायावाद युग की रचना है कामायनी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है, ये 1943 से 1960 मानी जाती है। दूसरे प्रश्न का घा है नई कविता से संबंधित पत्रिका, ये आपका ज्ञानोदय पत्रिका है। अगला प्रश्न है साकेत की रचना हुई, ये द्विवेदी युग में हुई, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। फिर आपका आया था तीसरा प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आपका जो था पहला रमणीयता और नित्य न्यूनता अनुनासित हैं, ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। प्रश्न 3 का दूसरा गद्यांश आया था, इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है, ये AJP अब्दुल कलाम जी का है, हम और हमारा आदर्श। फिर अगला चौथा प्रश्न आपका है पद्यांश काव्य से है, ये आया था तरिन तरुजा तट तमाल, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का यमुना छवि से आया था। और उसके बाद जो दूसरा आपका पद्यांश आया था गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलोबित मुख के पास, ये जयशंकर प्रसाद जी का है, कामायनी से श्रद्धा और मनु से अवतरित है। पांचवा प्रश्न आपका जो है लेखक का जीवनी और साहित्य परिचय आया था, यह आपने बहुत अच्छे से कर ही लिया होगा। खा का आया था कवि का साहित्य परिचय, ये मैंने अपने वीडियो में मैथिली शरण गुप्त का साहित्य परिचय और रचना सहित डाला था। उसके बाद छठा प्रश्न आपका आया था कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की विशेषता, तो ये पंचलाइट आपका जो है गोधन और मुद्री पर आधारित कहानी है, पेट्रोमैक्स के ऊपर, यह आपने कर लिया होगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी कहानी है। फिर अगला आपका आया था बहादुर, बहादुर का चरित्र चित्रण, ये नेपाल का 13 वर्ष का बालक का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया गया है, कहानी उसी पर आधारित है, अमरकांत द्वारा रचित है। सातवां प्रश्न आपका आया था स्वपथित खंड काव्य के आधार पर एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो ये आपका खंड का नायक का चरित्र चित्रण हर्षवर्धन का मैंने हेडिंग सारा समझाया था, ये आया था। इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप किए होंगे बहुत अच्छे से। आठवां प्रश्न जो आपका आया था संस्कृत से आया था, संस्कृत दिग्दर्शिका से। ये पहला जो आपका था ये आया है आपका आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा से। अथवा करके आपका आया है महामना विद्वान वक्ता धार्मिको, ये आपका मदन मोहन महामना मालवीय पाठ से आया है। और खा का जो आया था श्लोक, पहला श्लोक आपका निरपत दिलीपा से आया है, तदन मन्ने शुद्धिमती प्रसूता का। और अथवा करके जो आया है विद्या विवाद धनम मदाय शक्ति, ये आपका सुभाषित रत्नान से आया है। संस्कृत दिग्दर्शिका का आपका 9वां प्रश्न आया था, का उत्तर होगा आपका हंस पोतिका सुवर्ण राजहंस दुहितासीत। खा का उत्तर आपका होगा संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। और तीसरे का गा का उत्तर होगा विद्यार्थी सुखम त्याजते। 10वां प्रश्न आपका आया था रस से श्रृंगार रस और रौद्र रस, यह आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। श्रृंगार रस में आप बिहारी का उदाहरण लिख सकते हैं, काट नदर रिझत खिजत मिलत किलत जात भरे भवन में करत हो नैनन ही सोबात। 10वां प्रश्न आपका अलंकार से आया है, संदेह अलंकार के मतलब इसमें भ्रम के बारे में है। आपको ये इसका उदाहरण है नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, ये इसका उदाहरण है। अर्थशोक्त अलंकार में महाकविभूषण का आप कवि जो उनकी रचना है वो आप लिख सकते थे, उदाहरण उसका बढ़ा चढ़ा कर होता है।
फिर उसका बाद आपका आया है छंद। छंद आपका आया है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ ये आपका जो है विषम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं। और हर गीत का ये सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पे यति होती है। 11वां प्रश्न आपका निबंध से संबंधित था। 12वां प्रश्न आपका का है। का में पहला आपका है सचयनम। इसका संधि विच्छेद आपका होगा सतधन चयनम। सही उत्तर इसका ये होगा। दूसरा है आपका पूर्णचंद्रा का संधि विच्छेद होगा आपका पूर्णस चंद्रा। तीसरा आपका था दुखम प्राप्नोति। इसका संधि विच्छेद होगा दुखम प्राप्नोति। दुखम धन प्राप्नोति होगा इसका। फिर आपका खा का पहला है अनुरूपम में समास होगा आपका अव्ययी भाव समास होगा। 12वें का खा का दूसरा होगा रक्त वस्त्रम में, इसमें कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। 13वां प्रश्न का आत्मा भी, इसमें आत्मा शब्द रूप का है, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है। फिर दूसरा है आपका नाम। इसमें आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ये 13वां प्रश्न खा का आपका है पश्यामः अथवा नयेव। ये नयेव आपका विधिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन से है। 13 प्रश्न गा का पहले का है मात्व का आपका त्वा प्रत्यय हो जाएगा। दात्वा में आपका कृत्वा प्रत्यय हो जाएगा। फिर है आपका घा। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति अथवा संबंधित नियम बताइए। तो इसकी विभक्ति आपका होगा विद्यालयम परिता उद्यानम, ये आपका द्वितीय विभक्ति है। सहकर्णेन बधिरास्ति, ये तृतीय विभक्ति है। और पुत्रेण सा पिता गच्छति, ये भी आपका तृतीय विभक्ति है। फिर आपका 14वां प्रश्न आया है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपको 2 ही करना है, 3 मैं बता रही हूँ। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, ये आपका हो जाएगा ज्ञानाति रीते न मुक्ति। फिर तुम्हारा घर कहाँ है, युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति। तालाब में कमल खिलते हैं, सरोवरे कमलान विकसन्ति। धन्यवाद।